हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसकी बुनियादी कुछ आवश्यकताएं होती है वो क्या है। देखिए, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक बिल्डिंग हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो जिसमें बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके, डेवलप कर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के बेसिक रिक्वायरमेंट्स बनता है टीचिंग के प्रोसेस को, जिसे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के यदि आप लोगों को लेक्चर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको सीक्वेंस वाइज एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक करके देख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं और फिर प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप www.dailybite.in पे जाके मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं डेली बाइट्स के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग की क्या क्या है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है टीचिंग के प्रोसेस में। तो देखिए, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इंटरेक्शनल प्रोसेस है, यानी कि अंतःक्रियात्मक गतिविधि है। इसमें क्या होता है, टीचर और लर्नर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि टीचर और लर्नर एक दूसरे से मिलते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने ज्ञान को टीचर स्टूडेंट के सामने रखते हैं और स्टूडेंट्स को भी बाकायदा मौका मिलता है कि वो अपने बातों को रख सके टीचर के सामने, अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। तो इसके लिए ये इंटरैक्टिव प्रोसेस बन जाती है। तो इसी इंटरेक्शनल एक्टिविटी होने के कारण टीचिंग की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तभी एक टीचर अपने एम्स को अचीव कर सकता है। जैसे जैसे इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये एम तक पहुंचाने में किस तरीके से हेल्प करते हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स किस टाइप के होते हैं? एक तो पहला होता है 3 वेरिएबल्स, यानी कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग, जिसे हम अभी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी जॉब को करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल की आवश्यकता हो, एक्सपीरियंस की आवश्यकता हो, और उन सभी को मिला के एक शिक्षक क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को समय के साथ इंटरैक्टिव वे में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म टीचिंग के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बेसिक रिक्वायरमेंट भी होता है टीचिंग का। अगर एक टीचर प्रोफेशनलिज्म को फॉलो ना करे तो टीचिंग लर्निंग के सारे ही एम्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता है टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि उनमें स्किल नहीं होगा, उनमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। इन चीज़ों को वो जैसे ही लैक करेंगे, वो स्टूडेंट्स को अपनी बातों को समझाने में भी लैक करेंगे। तो इसीलिए एक टीचर में प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। सुटेबल इन्वायरमेंट, इसे भी अभी हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टीचर लर्नर रिलेशनशिप को भी आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट की डिसिप्लिन, देखिए जिस तरीके से एक टीचर का प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर एक स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि वो खुद तो सीखेंगे नहीं और अनुशासन में ना होने के कारण वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। अगर एक टीचर लेक्चर ले रहा है तो वहां पे वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए एक स्टूडेंट का अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में बहुत ही बड़ी रुकावट आती है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग लर्निंग का। अब देखिए, टीचर को डिवोटेड होना चाहिए टीचिंग के तरफ, यानी कि एक शिक्षक का पूरा समर्पण होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करे, हर तरीके के डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करें यदि उनके स्टूडेंट्स नई चीज़ों को सीख रहे हैं, या फिर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशंस का यूज करें जिससे कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को डील कर सके। जैसे कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या होता है कि लर्नर्स के इश्यू को समझा जाता है, प्रॉब्लम को, कि क्यों वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तब उस पर वर्क किया जाता है। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, इवेल्युएशन, प्रोसेस, टीचिंग एड का यूज करके टीचर क्या करते हैं, अपने समर्पण को, अपने डिवोशन को दिखाते हैं और टीचिंग के प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए एक टीचर का डिवोशन होना अपने वर्क को लेके, टीचिंग को लेके बहुत ही ज़रूरी है और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बुनियादी ज़रूरत है, आवश्यकता है शिक्षण की प्रक्रिया का। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी डिवोटेड होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए इच्छुक ना हो तो पता है टीचर्स कितने भी मेथड का यूज क्यों ना कर ले, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो उन्हें पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए बाकी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे हम लोग और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवेनिंग यानी कि आश्रित, स्वतंत्र और हस्तक्षेप करने वाले कौन कौन से चर हैं। तो देखिए वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग 3 है। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक टीचर होते हैं, और करिकुलम जो है इंटरवेनिंग यानी कि हस्तक्षेप चर है। तो देखिए एक स्टूडेंट डिपेंडेंट होते हैं किस पे, अपने टीचर्स पे, क्योंकि टीचर्स ही स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। टीचर्स ही सारे कॉन्सेप्ट्स को या फिर जितने भी फैक्ट्स हैं इन चीज़ों को बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं और उनके नेचर में, व्यवहार में, उनको सोशली कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इन सारी ही चीज़ों पे एक टीचर वर्क करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र चर यानी कि शिक्षक। तो देखिए शिक्षक इंडिपेंडेंट होते हैं किस मामले में, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है, किस प्लान के साथ, किस योजना के साथ, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करके रखना है, कैसे उनका आयोजन करना है और कैसे पूरे क्लास का नियंत्रण करना है यानी कि कंट्रोल करना है। ये सारी ही चीजें किसके हाथ में होती है, एक शिक्षक के हाथ में। इसीलिए एक शिक्षक क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल यानी कि करिकुलम। तो करिकुलम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप का मतलब हो गया कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कनेक्ट करके रखते हैं। तो कैसे हस्तक्षेप करते हैं, क्या क्या करिकुलम के अंदर आता है, कंटेंट यानी कि विषय, मेथड्स ऑफ टीचिंग, किस तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, या कौन सी युक्ति यानी कि टैक्टिक का यूज किया जाएगा, या कौन सी स्ट्रेटजी, रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा, मैनेजमेंट किस तरीके से चलेगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप यानी कि संस्था में चीजें किस तरीके से चलेंगी, ये सारी ही चीजें पाठ्यक्रम करिकुलम के अंदर आता है। तो यही तीनों हैं जो कि एक वेरिएबल है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का, और ये टीचिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होना ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यदि एक भी वेरिएबल मिसिंग हो, जैसे कि अगर विद्यार्थी मिसिंग है तो टीचर्स किसको पढ़ाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को पढ़ा सके अगर स्टूडेंट्स ही ना हो, या फिर टीचर मिसिंग हो। तो चाहे करिकुलम क्यों ना हो और स्टूडेंट्स क्यों ना हो, टीचर्स ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन। और अगर टीचर और स्टूडेंट हैं और पाठ्यक्रम नहीं है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, तो यहाँ पे भी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में क्या हो जाएगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए ये तीनों ही वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टीचिंग का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्यों बेसिक स्ट्रक्चर है एक टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का। तो देखिए क्योंकि लर्नर्स अपना मैक्सिमम समय, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे अपना मैक्सिमम समय कहाँ बिताते हैं, स्कूल में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल में जो बेंचेस हो, बिल्डिंग हो, क्लासरूम हो, प्लेग्राउंड हो, गेम्स इक्विपमेंट्स हो, लाइब्रेरीज हो, ये सारी ही चीजें प्रॉपर हो। तो इसके बिना भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या एक बिल्डिंग, एक लाइब्रेरी और गेम
ये सब क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना टीचिंग नहीं हो सकती है? बहुत से लोग तो कहीं पे भी बैठा के पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये पॉसिबल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप इमेजिन करिए यदि बरसात होने लगे, आप पढ़ाने कहीं पे बैठे पेड़ के नीचे और बरसात होने लगे, तो क्या टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस अपने एम को फुलफिल कर पाएगा? वहाँ पे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में क्या रुकावट उत्पन्न नहीं होगी? अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास बोर्ड ही नहीं है, ना ही बच्चों के बैठने के लिए कोई बेंच हो, डेस्क हो, तो क्या टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस पॉसिबल है? है पॉसिबल, लेकिन बहुत ही प्रॉपर वे में अपने एम्स को सही तरीके से फुलफिल करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का इसी बात पे ध्यान होगा कि वो जो बैठे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। तो जब वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो पढ़ाई पे कैसे ध्यान देंगे? इसलिए बच्चों का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस अच्छे से की जा सकती है। इसी तरह से गेम इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं, दूसरे चीज़ों में भी इन्वॉल्व करना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा होता है एक विद्यालय का, एक इंस्टीट्यूशन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग के पूरे प्रोसेस का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे टीचर और लर्नर का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो देखिए, अगर एक शिक्षक चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है मैक्सिमम सीखें, उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत अधिकतम हो, तो एक शिक्षक को ना सकारात्मक होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव से क्या मतलब हो गया कि एक शिक्षक यदि बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे अपने लर्नर्स के साथ, तो लर्नर्स उनसे डरेंगे कम, उनमें फियर नहीं होगा और वो अपने डाउट्स को बहुत ही फ्रीली पूछ सकते हैं, टीचर से समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक टीचर हर छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन को भी पूछने से पहले डरेंगे। उन्हें लगेगा कि नहीं, अगर वो पूछेंगे तो वो डांट खा जाएंगे, इसीलिए वो पूछेंगे नहीं और उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में एक टीचर का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ टीचर को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट ले। बच्चों के कॉन्फिडेंस में भी टीचर्स को डेवलपमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, वो तरक्की की तरफ बढ़ेंगे और उनका जो डर होता है कि वो फेल होंगे, तो उन्हें बहुत डर लगता है हारने से, उन चीज़ों को वो दूर कर पाएंगे अगर उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एक टीचर के द्वारा। साथ ही साथ टीचर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उन्हें प्रेरणा देंगे, उनके गोल की ओर बढ़ने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे सकता है एक शिक्षक। इसीलिए एक शिक्षक का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक स्टूडेंट का टीचर चाहते हैं कि हर तरीके का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, तो उनका पॉजिटिव होना, और पॉजिटिव ही होने से नहीं होगा बल्कि अपने स्टूडेंट के साथ पॉजिटिव रिलेशन स्टेब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट फ्रीली, बहुत ही हैप्पीली उस टीचर के साथ पढ़ाई करे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, सॉर्ट आउट करे और मैक्सिमम उनका डेवलपमेंट हो, उनका लर्निंग पोटेंशियल क्षमता भी इंक्रीज होगी इससे। तो इसीलिए टीचर और लर्नर का रिलेशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाता है टीचिंग के प्रोसेस के लिए। सुटेबल इन्वायरमेंट यानी कि उपयुक्त वातावरण, इससे क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए, सुटेबल इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि अगर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए कुछ इन्वायरमेंट होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें कि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ सके और अपनी चीज़ों को समझ सके, डाउट्स को क्लियर कर सके। अब देखिए, सुटेबल इन्वायरमेंट होता क्या है? तो अगर कहीं पे डीजे बज रहा है, क्या वहाँ पढ़ाना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स का ध्यान कहाँ रहेगा कि कौन सा गाना बज रहा है। तो क्या स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे? कभी नहीं। या फिर एक ऐसे प्लेस पे स्कूल हो जहाँ पे अगल बगल में ट्रेन जा रही हो या बहुत गाड़ी जा रही हो, तो बच्चों का ध्यान इसी बात पे रहता है कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सा ट्रेन, तो बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट भी, एक अच्छा इन्वायरमेंट एजुकेशन को डेवलप करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है।
अब इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी, तो बच्चों को बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर चाहिए, नहीं तो बच्चे इसी बात पे फँसे रह जाएँगे कि उन कंफर्टेबली बैठे नहीं है, सारा ध्यान उन्हें ढंग से बैठने में ही चला जाएगा। बच्चों के पास बुक्स होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए, जैसे कि अगर बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अगर नोट करने के लिए कॉपी नहीं है तो वो लिखेंगे कैसे? स्टेशनरी की बहुत ज़रूरत होती है, स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ प्रॉपर लाइट होना चाहिए, कम लाइट होगा तो बच्चों को दिखेगा नहीं, ज़्यादा लाइट होगा तो उनका ध्यान इधर-उधर होगा। तो एक प्रॉपर लाइट होना चाहिए बच्चों के एजुकेशन के एनवायरनमेंट के अंदर। साथ ही साथ एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वातावरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो आप डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड Instagram. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. Thank you.